आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है ग्वालियर की, जहां एक बच्चे का किडनैप हो जाता है और किडनैप होने के बाद बच्चा 16 घंटे के अंदर अंदर अपने घर सही सलामत वापस आ जाता है। तो ग्वालियर में एक एरिया होता है, वहां पर एक 6 साल का बच्चा रोज की तरह अपने स्कूल जाता है और रोज का जो उसका रूटीन था वो ये था कि उसकी माँ आरती, बच्चे का नाम होता है शिवाय, अपने घर से 8 बजे निकलते थे और 8:05 पर उसके स्कूल की बस आती थी और उसको स्कूल लेकर के चली जाती थी। अब जो शिवाय का घर था वो रोड से कुछ ही मिनट की दूरी पर था, इसलिए 5-7 मिनट पहले माँ जो थी अपने बच्चे को लेकर रोज की तरह निकलती थी। इसी तरह एक दिन आता है 13 फरवरी का, यानी अभी पिछले थर्सडे का। आरती शिवाय को लेकर स्कूल के लिए निकलती हैं। निकलने के बाद 8 बजे वो जैसे ही रोड पर पहुंचने वाली होती हैं, तभी एक आदमी आता है और आरती के ऊपर कुछ मिर्च पाउडर होता है वो डालता है उसकी आंखों में और बच्चे को गोद में उठाकर बाइक पर बिठाकर उसे ले जाते हैं। अब जब आरती देखती है तो आरती पीछे पीछे भागती भी है, क्योंकि बच्चे का सवाल था। एक माँ है, रोती हैं, बिलखती हैं, पीछे भी को थोड़ी दूर तक भागती भी है, लेकिन बाइक की रफ्तार और खुद उनकी रफ्तार में बहुत फर्क था। जो बाइक सवार थे वो बच्चे को लेकर निकल जाते हैं। अब जब आरती की रोने पीटने की आवाज आती है, बिलखने की आवाज आती है, तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सबको पता चलता है कि जो बच्चा है शिवाय है वो किडनैप हो गया है। तभी उनमें से एक बंदा पुलिस को कॉल कर देता है और इत्तेफाक ये होता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच जाती है। अब पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि एक 6 साल के बच्चे का किडनैप हुआ है, पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। हर जगह फोन घुमा दिए जाते हैं, पूरे ग्वालियर शहर की नाकाबंदी कर दी जाती है। इधर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है कि आखिर किडनैपर कौन थे, कहां से आए, क्या हुआ। तो देखते हैं कि शिवाय जब स्कूल से जा रहा था अपनी माँ के साथ, उससे पहले 2 बच्चे भी स्कूल पर में के लिए जा रहे थे, यानी वहीं से 2 बच्चे भी गुजर रहे थे और वो किडनैपर भी मौजूद थे। लेकिन उन किडनैपर्स ने उन 2 बच्चों की तरफ देखा भी नहीं। तो पुलिस को एक चीज तो साफ साफ पता चल गई कि जो निशाना था वो शिवाय ही था, यानी प्री प्लान पूरी किडनैपिंग थी कि शिवाय को ही किडनैप करना है। अब पुलिस ने 2 दिन पहले के भी सीसीटीवी फुटेज निकाले, तो पुलिस देखती है कि जो किडनैपर्स थे वो रेकी कर रहे थे शिवाय की, कि कब स्कूल जाता है, कौन उसे छोड़ने जाता है, कितने बजे वो घर से निकलता है, स्कूल बस कहाँ आती है और कितनी दूरी पर, कितने मिनट पर ये लोग कहाँ होते हैं और उस एरिया में उस टाइम कौन कौन अवेलेबल होता है। पूरी रेकी करने के बाद शिवाय का किडनैप हुआ। अब इधर जब पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी, हर जगह पुलिस तैनात हो जाती है। अब पुलिस पीछा करती है उस बाइक का सीसीटीवी के थ्रू। अब सीसीटीवी के सारे फुटेज निकालने शुरू हो जाते हैं जहां जहां वो बाइक गुजरी, लेकिन एक जगह ऐसी आ जाती है जहां से वो बाइक गायब हो जाती है। यानी ग्वालियर से जो है कुछ जब आउटर रोड आ जाता है तो वहां आने के बाद में बाइक गायब हो जाती है। अब पुलिस के हाथ यहाँ भी खाली हो जाते हैं। अब पुलिस क्या करती है कि एक टेक्निक आती है जिसे फेस रिकॉग्निशन टेक्निक कहते हैं। अब जब ये लोग बाइक से कई जगह दिखाई दिए तो इनका फेस भी कुछ कुछ जो है वो दिखाई दे रहा था। तब पुलिस ने इस टेक्निक के थ्रू इन दोनों का पता लगाया, तो पता चलता है कि ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं और अभी कुछ दिन पहले ही ये जमानत पर बाहर आए हैं। तो जब हिस्ट्री शीटर का पता चल जाता है, इनके घर जाया जाता है, इनके बारे में पूछताछ की जाती है, तो घर पर भी मौजूद नहीं होते। इनका फोन नंबर लिया जाता है, फोन स्विच ऑफ जाता है। लेकिन जब फोन की डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि किडनैपिंग वाली जगह पर इन दोनों के नंबर एक्टिव थे। तो इस बात का कंफर्म हो जाता है कि जो शिवाय की किडनैपिंग हुई है उसमें ये दोनों शामिल हैं। अब पुलिस वापस आ जाती है और आकर के हर जगह अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है। ये सुबह 8 बजे की बात थी, अब दोपहर हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के पूरे हाथ खाली के खाली थे। अब इधर पूरी जगह खोजबीन करनी चालू हो जाती है। तभी जो ग्वालियर है उसकी आगे का जो बेल्ट पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा दूर पर चंबल का एरिया भी शुरू हो जाता है और वहीं पर एक मुरैना भिंड करके भी जगह है जो काफी बदनाम है। अब पुलिस ये पता लगाती है कि आखिर जब किडनैपर निकले ग्वालियर से और वो हाईवे पर आने के बाद गायब हो गई, बाइक आगे सीसीटीवी में आई नहीं, तो आखिर कहां पर जा सकती है। तभी लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि ग्वालियर के हाईवे से कुछ दूरी पर ही एक कच्चा रास्ता जाता है और वो रास्ता मुरैना की तरफ जाता है। अब मुरैना, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही बदनाम इलाका है। यहाँ पर एक पकड़वा चलन भी है। पकड़वा चलन मतलब कि एक किडनैपर एक किस ला करके दूसरी पार्टी को देता है और वो दूसरी पार्टी किसी तीसरे को वो बच्चा या जो भी किडनैपिंग करके लाया होता है उसको आगे बेच देती है। यानी कि
पहला वाला इतना वो नहीं होता कैपेबल कि वो सुपारी ले सके या कुछ, तो वो उस अमाउंट को उन दूसरी पार्टी से ले लेते हैं, यानी जो भी अमाउंट उन्हें सही लगता है, जो भी पैसे उन्हें ठीक लगते हैं, दूसरी पार्टी आगे बड़ी पार्टी को, गैंग को बेच देता है, वो भी अपने पैसे वसूल कर लेता है जितने उसे चाहिए होते हैं, और तीसरी पार्टी का काम होता है कि वो रैंसम की मनी मांगे घर से, बच्चे को तब सौंपे। अब ये पूरा जब पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरैना में किसी बड़े गैंग को लाकर इन्होंने सौंप दिया हो, तो पुलिस उस नजरिए से भी मुरैना पुलिस से कांटेक्ट करती है, उनको पूरी बात बताती है। इधर मुरैना पुलिस जो होती है वो भी मुस्तैद हो जाती है और बहुत ही तेजी से बच्चे की जो किडनैपिंग हुई थी उसकी तलाश करनी शुरू कर दी जाती है। अब इस सब चीजों को पुलिस भी अपनी तलाश कर रही है, इधर किडनैपर्स का पता भी है लेकिन वो हाथ नहीं लगते हैं। अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस चारों तरफ नाकाबंदी बढ़ा देती है, मुरैना पर भी पूरी जगह नाकाबंदी हो जाती है, उधर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब रात के 11 बज जाते हैं। अब एक ई रिक्शा वाला वहां से गुजर रहा होता है अपना काम खत्म करके ग्वालियर से। अब वो मुरैना के रास्ते में था, तभी बीच में खेत से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब ये जब पूरा मामला था शिवाय का, ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो गया था, शिवाय की फोटो भी वायरल हो गई थी, पूरी घटना सामने थी कि एक ग्वालियर से स्कूल जाते हुए बच्चा किडनैप हो गया। तो ज्यादातर जो ग्वालियर के लोग थे वो जानते थे कि एक बच्चे का किडनैप हुआ है। अब जब वो ई रिक्शा वाला उस बच्चे को देखता है तो वो पहचान लेता है कि तो वही बच्चा है जो सुबह ग्वालियर से किडनैप हुआ है। पहले तो वो थोड़ा सा डर जाता है कि ऐसा ना हो किडनैपर यहीं कहीं पास हो और कोई और चीज लेकर के बैठे हो। वो आसपास देखता है, जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो बच्चे को बड़े प्यार से बुलाता है और कहता है बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अब बच्चा भी सोचता है कि प्यार से अंकल बात कर रहे हैं तो अंकल ही होंगे ये, बच्चे को वो अपने साथ बिठाता है और मुरैना लेकर चला जाता है। अब रिक्शे वाला भी डरा हुआ है कि कहीं पुलिस उसको ही ना किडनैप पर समझ ले कि इसी ने बच्चे का किडनैप किया है, तो लिहाजा वो जाकर सीधा गांव के जो सरपंच होते हैं उनसे मिलता है और उनको पूरी बात बताता है। अब सरपंच भी जानते थे कि ऐसे ऐसे किडनैप हुआ है एक सुबह बच्चा, क्योंकि जो मुरैना पुलिस थी उसने सरपंच को भी कॉल किया था और आसपास के लोगों से मदद भी मांगी थी कि किसी को भी अगर ये बच्चा कहीं दिखाई दे तो फौरन इस नंबर पर सूचना दें। अब सरपंच जी इधर बच्चे को जब देखते हैं तो उसे बच्चे को बिठाते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं। बच्चा बहुत रो रहा था, डरा हुआ भी था, उसे समझाते हैं कि आप सेफ हो, आप कोई परेशानी नहीं होगी। अब बच्चे इसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने घर में किसी का नंबर याद है, तो वो अपनी मम्मी का नाम बताता है कि मेरी मम्मी का नाम है, ये मेरे मम्मी का नंबर है। अब सरपंच जी उधर उसकी मम्मी का नंबर लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपका जो बच्चा है वो हमारे पास है, और वो बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं। जब शिवाय अपनी मम्मी से बात करता है कि मम्मा, तो इधर शिवाय की जो मम्मी होती हैं वो बहुत ही भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं, क्योंकि सुबह से उनका रो रो कर बुरा हाल था। अब बच्चे की आवाज सुनकर उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है, फिर सरपंच उन्हें पूरी बात बताते हैं। इधर सरपंच एक अच्छे नागरिक होने के नाते मुरैना की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसे ऐसे जो सुबह बच्चा किडनैप हुआ था वो अब हमारे पास है। मुरैना पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और आने के बाद वो ग्वालियर पुलिस को भी सूचना दे देती है कि जो बच्चा आप सुबह से ढूंढ रहे थे वो यहाँ मुरैना में मिल गया है। अब इधर ग्वालियर पुलिस भी और सब आ जाते हैं। इधर जो बच्चे के माता पिता होते हैं ग्वालियर से, वो भी चल पड़ते हैं बच्चे को लेने के लिए। ग्वालियर पुलिस इधर बच्चे को लेकर निकल जाती है और रास्ते में माँ बच्चा दोनों मिल जाते हैं। अब जब बच्चे से पूछताछ की जाती है कि आखिर सारा दिन तुम्हारे साथ हुआ क्या, तो बच्चा बताता है कि मुझे 2 अंकल बाइक पर बिठा करके ले गए, उसके बाद उन्होंने किसी दूसरे अंकल को मुझे जो है दे दिया और उन्होंने मुझे छोड़कर वहां से चले गए। उन्होंने मेरे हाथ बांधे, जो दूसरे अंकल थे। हाथ पैर बांधने के बाद मुझे वो यहाँ खेत पर ले आए और लाने के बाद मुझे अब छोड़कर वो भी यहाँ से भाग गए। अब जब पुलिस को ये पूरी कहानी पता चलती है तो पुलिस सोचती को लगता है कि भागने का रीजन एक ही था, क्योंकि पुलिस ने बहुत ही जल्दी इस किडनैपिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हर जगह नाकाबंदी कर दी, कहीं से भी किडनैपर्स के जो भागने का था वो सवाल ही नहीं उठता था। और किडनैपर्स को ये बात पता चल चुकी थी कि अगर हम बच्चा लेकर कहीं से भी निकलेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने बच्चे को छोड़ना ही समझदारी समझा। बच्चे को वो छोड़कर भाग निकलते हैं। अब पुलिस को ये तो पता चल गया कि किडनैपर वो जो 2 हैं जो हिस्ट्री शीटर थे वही किडनैपर हैं, लेकिन मुरैना जाने वाली बात उनको समझ नहीं आती है पुलिस को कि मुरैना में आखिर वो जा रहे थे तो क्या किसी बड़े गैंग के पास बच्चे को लेकर जा रहे थे, क्या बच्चे को वहां पर ले जाकर बेचना था, क्योंकि वहां पर एक पकड़वा का चलन है जैसे मैंने बताया। तो अभी ऐसे न जाने कितने ही सवाल हैं जो पुलिस के सामने है। अब ये तभी पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी जब वो दोनों किडनैपर्स या दोनों हिस्ट्री शीटर पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आप भी इसी तरह कहानी सुनना पसंद करते हैं, क्राइम की कहानी में खो जाना चाहते हैं, तो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर भी करिए ताकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिले, एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह पूरी ईमानदारी के साथ सच्ची घटनाएं लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊं। तो कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।